हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हम। आज हम क्लास थर्ड की हिंदी का चैप्टर थर्ड समझेंगे, जिसका नाम है चांद वाली अम्मा। थोड़ी सी शरारतों की बात की गई है कि तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगे। अब अगर कोई शरारत करनी है तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करोगे, ये पूछा गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का काम काज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। चलते हैं, यहाँ से देखते हैं दोबारा। इसमें बताया गया स्टोरी में कि बहुत समय पहले की बात है कि एक बूढ़ी अम्मा थी, लेकिन वो अकेली थी। उसका कोई अपना नहीं था, तो सारा घर का काम का जो भी होता है उसे अपने आप ही करना पड़ता था, जैसे कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब सही रहता था। ये अम्मा है, ये है वो अम्मा। जब वो घर के अंदर झाड़ू लगाती थी तब तक तो सही रहता था, लेकिन जैसे ही वो आंगन में जाती ना झाड़ू लगाने के लिए, तभी आसमान उसकी कमर पे आके टकराता। अब अम्मा क्या है, उसे थोड़ा सा घूर कर देखती तो वह दूर हट जाता, लेकिन जैसे ही वह झुकती आसमान फिर से अपनी हरकत दोहराता। जैसे कि ये रहा पिक्चर में दिखाया गया है कि अम्मा आंगन में घर में लगाती हैं तब तक ठीक रहता है, लेकिन आंगन में आती हैं झाड़ू लगाने, जैसे ही अब ये आसमान है इनकी पीठ से टकराता। तो ऐसे ही करके ये कई दिनों तक क्रम चलता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक ये क्रम चलता रहा। और जो अम्मा झाड़ू लगाए, आसमान उसको तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वे झाड़ू उठाकर आंगन में गई, जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अब क्या था, एक दिन कुएं पे अम्मा पानी भरने गई होंगी तो किसी से पानी भरने को लेकर अम्मा का झगड़ा हो गया। अब अम्मा क्या थी, गुस्से में थी, तो वे झाड़ू उठाकर आंगन में आई और जैसे ही झुकी ना, तो आसमान ने अपनी आदत के अनुसार ही उन्हें फिर से छोड़ना शुरू कर दिया। यानी कि अम्मा झाड़ू को लेकर जिनसे लड़ाई होती है उनको दिखाने के पर्पज़ से आई थी, लेकिन जो झाड़ू का आंगन में जैसे ही अम्मा झुकी थी ना, तो आसमान जैसे ही करता था अपनी आदत के अनुसार, वैसे ही उनकी पीठ पर आके बैठने लगा। तो फिर अम्मा ने आओ देखा ना था और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा की झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अब क्या हुआ, फिर से अम्मा ने, अब जब बार बार अम्मा को बादल तंग कर रहा था, तो क्या हुआ, अम्मा ने आओ देखा ना था, अब एक झाड़ू पहले कसकर उसको आसमान को ही दे मारी। अब आसमान झट से हट गया, झाड़ू के डर से हट तो गया, लेकिन फिर से वह अपनी आदत से मजबूर था, तो उसने फिर से अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। फिर अम्मा की पीठ पर टक्कर मारने लगा। फिर क्या होता है, अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया, यानी कि फिर से उसको झाड़ू मारने का प्रयास किया। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि अम्मा दोबारा से उसको आसमान को झाड़ू मार रही हैं। फिर आगे आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े। रस्सा किस्सी शुरू, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है। ये अम्मा पकड़ी हैं झाड़ू, ये आसमान पकड़ा है। अब अम्मा अपनी साइड खींच रही हैं, आसमान अपनी साइड झाड़ू खींच रहा है।
झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुआ था और नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब ना अम्मा छोड़ रही हैं झाड़ू, ना आसमान छोड़ रहा है। अम्मा चिल्लाई, झाड़ू मेरा झाड़ू, छोड़ो मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। अम्मा ने आसमान को चिल्लाया कि झाड़ू छोड़ दो, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तभी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई। आसमान छोड़ ही नहीं रहा था झाड़ू तो, लेकिन जो अम्मा थी वो कब तक करती, वो बूढ़ी बड़ी थी तो वो थक गई थी। अब आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। अब क्या था, आसमान तो छोड़ नहीं रहा था, लेकिन अम्मा थक चुकी थी तो उनके दम, वो अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रही थी। तो क्या हुआ, अम्मा उस झाड़ू के साथ ही ऊपर उठने लगी। उनके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर उठने लगी आसमान। अब वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दो। अब जो अम्मा ऊपर झाड़ू के साथ खींची चली जा रही थी ऊपर आसमान में, अम्मा चिल्लाई कि मुझे छोड़ो, मुझे नीचे छोड़ो, मुझे नीचे छोड़ो। लेकिन आसमान ने कहा, अब अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना, कि अब मैं तुम्हें ऊपर ही ले चलूँगा, अब तुम वहीं झाड़ू लगाना आसमान पर ही। तो अब आगे देखते हैं। अब अम्मा ऊपर ही उड़ी चली जा रही थी। अब अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि अब वो काफ़ी ऊपर आ चुकी थी। क्योंकि अम्मा जैसे ही लटकी चली जा रही थी, अब ज़मीन जो है बहुत नीचे रह गई थी। अब अम्मा बहुत काफ़ी ऊपर उठ चुकी थी। अब वो झाड़ू वैसे भी नहीं छोड़ सकती थी। तभी क्या हुआ कि अम्मा जी को एक चाँद दिखाई दिया, वहाँ पे चाँद दिख गया अम्मा को। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चाँद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चाँद पर चढ़ गई, यदि चाँद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दो। अब अम्मा जब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, वह ऊपर पहुंच चुकी थी, क्योंकि बहुत ऊपर। तो अब क्या हुआ, अम्मा को चाँद दिखाई दिया। अब अम्मा ने झट से पैर बढ़ाया और सीधे चाँद पर चढ़ गई, पर अम्मा ने फिर भी झाड़ू नहीं छोड़ी। लेकिन आसमान को शरारत सूझ रही थी, लेकिन उसने फिर सोचा भी कि अम्मा तो चाँद पर बढ़ गई है, अगर चाँद ने उनकी मदद की तो मैं हार जाऊंगा, इसलिए उसने इसे यहीं रहने दो। तो फिर चाँद ने क्या करता है, चाँद झाड़ू छोड़ देता है। अम्मा झाड़ू सहित चाँद पर रह गई। वे इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चाँद पर बैठ गई। और वो इतनी थक चुकी थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चाँद पर बैठी गई। अब क्या था, आसमान ऊपर चला गया, आसमान तो चला गया ऊपर। उस दिन से आज तक वो बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चाँद पर बैठी हैं। वो बूढ़ी अम्मा आज तक झाड़ू पकड़े चाँद पर ही बैठी है। ऐसा इस स्टोरी में बताया गया है। ये स्टोरी तारा निगम द्वारा है। ये बच्चों के लिए स्टोरी है, तो यहाँ पे स्टोरी तो तारा निगम द्वारा। अब ये है, बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करने हैं कि बूढ़ी अम्मा चाँद पर क्यों चढ़ गई होंगी। अब वो इतना ऊपर चली गई थी झाड़ू के साथ, झाड़ू पकड़े पकड़े कि वो नीचे नहीं उतर सकती थी, इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए चाँद पर ही चढ़ गई। चाँद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि बहुत ऊपर तक पहुँच गई थी। चित्र को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तभी चाँद के साथ तो तारे भी रहते हैं। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, बस उसे शरारत सूझी थी, इसलिए वो अम्मा को परेशान करना चाहता था। तो फ्रेंड्स, ये सब बच्चों के लिए है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया गया है, ये सिर्फ बच्चों के लिए एक्सरसाइज करने के लिए। हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं, जो बच्चों के पर्पज से है। इसका स्टोरी है कि सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। बहुत समय पहले सूरज और चांद ज़मीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उनसे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी भी उनके घर नहीं जाता था।
अब इसमें ये दिया गया कि बहुत समय पहले सूरज और चाँद थे जो ज़मीन पर ही रहते थे, और पानी था ना जो उनका बहुत अच्छा दोस्त था। अक्सर वे सूरज और चाँद पानी से मिलने आते थे, लेकिन क्या है, पानी उनके घर नहीं जाता था कभी भी मिलने। तो एक दिन सूरज ने पानी से पूछ लिया, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? कि सूरज ने पूछा कि हम तुमसे मिलने आते हैं, लेकिन तुम कभी नहीं आते, क्यों? पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊँ तो वे भी मेरे साथ आएंगे, उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। अब जब सूरज के पूछने पर कि तुम घर क्यों नहीं आते, पानी ने बोला कि मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वो भी तुम्हारे घर आएंगे, और अगर वो तुम्हारे घर में आए तो तुम्हारे घर में जगह नहीं रहेगी, इसलिए। तो सूरज ने कहा, ठीक है, तो मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनवाऊंगा। तो सूरज ने सचमुच एक नया घर बनवाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को एक नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियाँ और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। अब पानी में तो तरह तरह की मछलियाँ, जीव जंतु उसमें रहते हैं पानी वाले, तो वो उन सब के साथ सूरज के घर पहुंच जाता है। तो क्या होता है, पानी के बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊँ? सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। जब सूरज के घर पानी जाता है तो बाहर दरवाजे से ही पूछता है कि मैं अंदर आ जाऊँ? तो सूरज बोलता है, हाँ हाँ आ जाओ। अब पानी अंदर आया। कुछ ही देर में सूरज के घर घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। अब पानी अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ आया था, जैसे मछली और जीव है पानी के, उनके साथ। तो क्या होता है कि सूरज के घर जो है घुटनों तक पानी भर जाता है, और फिर थोड़ी ही देर में पानी का सिर तक पहुंच जाता है। मछलियाँ और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर इधर उधर घूमने लगते हैं। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर भी पहुंच जाता है। अब क्या होता है, घर में जगह नहीं रहती है, पानी छत तक चला पूरा छत तक चला जाता है। तो सूरज और चांद क्या करते हैं, छत पे बैठ जाते हैं। अब पानी छत के ऊपर भी आ जाता है। तो अब सूरज चांद क्या करते हैं, कहाँ बैठते, वे भागकर आसमान पे पहुंच जाते हैं। आसमान उन्हें इतना पसंद आता है कि वे वहीं रहने लगते हैं। अब जब वो जाते तो भागकर पानी की वजह से हैं कि पानी छत तक आ जाता है, लेकिन अब क्या होता है कि आसमान उन्हें इतना पसंद आ जाता है कि वे वहीं रहने लगते हैं। तो इसलिए सूरज और चांद ऊपर चले गए। ये दिखाया गया इस स्टोरी में। बच्चों के मतलब से स्टोरी बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, इसलिए। तो फ्रेंड्स, अब ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।